हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। एक बार फिर से आपका एनालिसिस इंस्टीट्यूट में वेलकम है। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है। देखो, जैसे हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ा है, वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है। उनके डेरिवेटिव का यूज करके बहुत सारे फंक्शन अलग अलग टाइप के हम टॉपिक पढ़ रहे थे। क्या कोई इंक्रीजिंग, किसी फंक्शन का हम इंक्रीजिंग कैसे फाइंड करते हैं, कोई फंक्शन डिक्रीजिंग कैसे होता है, कोई फंक्शन मैक्सिमम मिनिमा कैसे फाइंड करते हैं, किसी फंक्शन का हम अप्रोक्सीमेट कैसे वैल्यू फाइंड करते हैं, उनके रोलेज थ्योरम क्या होते हैं, लैग्रेंज थ्योरम क्या होती है। आपका बहुत सारे टॉपिक इसमें हमने पढ़े थे, किसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है। उनके डेरिवेटिव का यूज करके हम किसी फंक्शन को हम ये बता देते हैं कि ये फंक्शन जो हमारा इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है, या फिर ये फंक्शन हमारा मैक्सिमा है, मिनिमा है। ये हमारे बहुत सारे कई टॉपिक पढ़े थे, 6-7 टॉपिक हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक, हम वैसे हम इंटीग्रेशन का यूज करके हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है कि किसी भी बाउंडेड कर्व का एरिया फाइंड करना, किसी भी बाउंडेड कर्व का एरिया फाइंड करना। अनके हम इंटीग्रेशन का यूज करके हम एरिया फाइंड करेंगे किसी भी कर्व का। आपने अभी तक 6th-7th क्लास में आपने कोई एक रेक्टेंगल दे दिया, ये आपका कोई रेक्टेंगल हो गया, इसका एरिया कितना होता है, इसके लेंथ से इसके ब्रेड्थ के साथ मल्टीप्लाई कर दो, एरिया आ गया। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। यदि सर्कल की रेडियस हमें पता लग जाए तो उसकी पाई आर स्क्वायर होता है। स्क्वायर का एरिया साइड इंटू साइड अर्थात साइड स्क्वायर होता है। लेकिन हम ऐसा नहीं पढ़ेंगे। अब हम इंटीग्रेशन का यूज करके, आज यदि आपको कोई कर्व ऐसे दे दिया, ये कर्व दे दिया, आप बताओ इसका एरिया क्या होगा। आप बताओ इसका एरिया क्या होगा। ये तो हमारे ना तो कोई रेक्टेंगल है, ना कोई स्क्वायर है, ना कोई सर्कल है, ना कोई हमारा इलिप्स है, ना कोई पैराबोला है, तो इसका एरिया क्या होगा। इस एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन की हेल्प से किसी भी, चाहे हमारा कर्व कैसा भी हो, किसी भी टाइप का हो, उसका हम एरिया आसानी से फाइंड कर सकते हैं। यदि हमें कोई फंक्शन दिया हो, इस टाइप का कोई फंक्शन दिया हो और उसकी हमें लिमिट पता हो, तो हम आसानी से इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सपोज अब एरिया कैसे फाइंड करते हैं। आपने 11th क्लास में बहुत सारे कोनिक सेक्शन पढ़े होंगे, स्ट्रेट लाइन पढ़ी होगी। कोनिक सेक्शन हमारे 4 टाइप के होते हैं। मैं आज का जो फर्स्ट लेक्चर है सिर्फ और सिर्फ इसके डिस्कशन पर लूंगा, इसके बेसिक पढ़ लूंगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के। कोई भी क्वेश्चन सोल्व नहीं करूंगा आपकी एक्सरसाइज से। टाइप ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है, टाइप ऑफ कोनिक सेक्शन या फिर कोनिक कर्व भी बोल सकते हैं, और कोनिक सेक्शन। ठीक है, फर्स्ट होता है आपका सर्कल, सेकंड होता है आपका इलिप्स, और थर्ड होता है आपका हाइपरबोला, फोर होता है आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला और पैराबोला। पैराबोला है क्या, और आपका फिफ्थ होता है पैराबोला। पैराबोला, इन सभी के बारे में आपने 11th क्लास में कोनिक सेक्शन के चैप्टर में पूरा अच्छी तरह से डिस्कस किया होगा। इन सभी की कर्व की अपनी अलग अलग जो है इक्वेशन होती है। सर्कल की अलग होती है, पैराबोला की अलग होती है, इलिप्स की अलग होती है, हाइपरबोला की अलग होती है, रेक्टेंगल हाइपरबोला की अलग होती है। सभी की आइडेंटिफिकेशन अलग अलग होती है, और सभी का जो कर्व है वो भी अलग होता है। ठीक है, अब हम क्योंकि हम यदि कोई कर्व हमारा एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स दिया है, ये कर्व सपोज हमने ये लिया, ये एक्स इक्वल टू ए लाइन होगी, ये एक्स इक्वल टू बी लाइन होगी। ठीक है, ये कह रहा है कि इन दोनों लाइन x इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी, और x एक्सिस, ये हमारी x एक्सिस अर्थात y इक्वल टू 0 हो गया। और इस कर्व अनके जो 4 बाउंड्री दे दी इसने हमारी, x इक्वल टू ए,
एक्स इक्वल टू बी और वाई इक्वल टू 0 और वाई इक्वल टू एफ एक्स। इन चारों बाउंड्री के बीच जो हमारा बाउंडेड रीजन होगा, चारों बाउंड्री के बीच हमारा बाउंड्री रीजन कौन सा है, जो हमारा y इक्वल टू 0, x इक्वल टू a, x इक्वल टू b और y इक्वल टू एफ एक्स, इन चारों से जो हमारा बाउंडेड रीजन है वो कौन सा होगा, ये वाला। ठीक है, अब ये कह रहा है इस रीजन का हमें एरिया बताओ क्या होगा। अब ये तो हमारा ना तो रेक्टेंगल है, ना स्क्वायर है, ना ट्रायंगल है, कुछ भी नहीं हमारे जो हमने पढ़े थे। अब इसका एरिया कैसे फाइंड करोगे, बाय इंटीग्रेशन, बाय इंटीग्रेशन। सो एक बार फिर से मैं इन सभी के जो है इक्वेशन लिख देता हूं, सर्कल क्या होता है, इनकी फिगर बना देता हूं सर्कल की, इलिप्स की, जितने भी हमारे कर्व है। फर्स्ट सर्कल, इन सभी का आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पता होना चाहिए। सर्कल का स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन क्या होती है, पैराबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन क्या होती है, इलिप्स की क्या होती है, हाइपरबोला क्या होती है, रेक्टेंगल हाइपरबोला क्या होती है, उन सभी के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट भी आपको पता होना चाहिए। क्या कई बार हमें क्या होगा, आपकी 12th क्लास में तो बहुत ही कम रियल केसेस में, क्योंकि कोई भी कर्व आपको दिया होगा उसमें आपको पैरामीटर में कन्वर्ट करके उसका एरिया फाइंड करना होगा, डायरेक्ट इंटीग्रेशन ना हो करके, बहुत ही कम रियल केसेस में होगा आपके। ठीक है, एक बार में इनका जो सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, ये मैंने कहां से किया, log 2, कहीं इसका तो नहीं, ये तो हो गया हमारा सब कुछ, वो तो ठीक है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग कर्व। फर्स्ट सर्कल, फर्स्ट क्या है, सर्कल। सर्कल का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, फिर हम जनरल इक्वेशन भी बोल सकते हैं। क्या, जनरल इक्वेशन, और करके, और जनरल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग कर्व। फर्स्ट हमारा सर्कल क्या होते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से इसका जो सेंटर आएगा वो माइनस का g कॉमा माइनस का f, और रेडियस आएगी हमारी, वो आएगी हमारी अंडर रूट जी का स्क्वायर प्लस का एफ का स्क्वायर और माइनस सी, ये आपका सेंटर हो गया, ये आपकी रेडियस होगा। ठीक है, ये सर्कल का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होगा। और सर्कल हमारे बहुत सारे टाइप के होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा कोई एक सर्कल हो गया, ये एक सर्कल है, इसका सेंटर हमारा ओरिजिन हो गया, रेडियस हमारी a,0, यहां पर भी y एक्सिस पर कोऑर्डिनेट 0,a, इसका -a,0, इसका 0,-a, जिसका सेंटर ओरिजिन हो और रेडियस a हो, हमारी रेडियस a है, तो सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, इसमें पुट करो हमारा क्या, उनके सेंटर हमारे क्या है, g, -g,f, अर्थात g और f तो हमारे 0 हो गए, ये भी टर्म 0, ये भी टर्म 0। उसके बाद ये आपका, ठीक है, सेंटर हमारी कितनी है, सॉरी रेडियस हमारी कितनी है, a, तो ये भी 0, ये भी 0, माइनस का c स्क्वायर इक्वल टू c, ये हमारी रेडियस होगी, यहां से इसकी रेडियस, ये भी 0, ये भी 0, c, अर्थात c इक्वल टू हमारा यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई का, ये ठीक है, ये प्लस c d,
सर्कल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ये होता है। यहां से इसका सेंटर हमारा ओरिजिन होगा, रेडियस हमारी ए आएगी। रेडियस का फॉर्मूला हमारा यही होता है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आप देख लेना, इसमें मुझे भी थोड़ा डाउट है रेडियस के फॉर्मूले में, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। ये इसमें सी में थोड़ा सा डाउट है, ये माइनस का आएगा या फिर प्लस का आएगा, ये हमारा कॉन्स्टेंट है, ठीक है। इसमें आप देख लेना क्या होता है सी। तो इस सर्कल का इक्वेशन हमारे क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा सेकंड है पैराबोला। पैराबोला के हमारे 4 इक्वेशन होते हैं। कितने होते हैं, 4। ए वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इसका जो कर्व होता है ये कैसे बनता है, ये ऐसे बनता है हमारा। इसका जो वर्टेक्स होगा वो ओरिजिन होगा, वर्टेक्स ओरिजिन होगा, और इसका जो लेटेस्ट रेक्टम होता है इसका पैराबोला का वो ये होता है। अर्थात यहां पर कितना है 2a,0 2a,2a और ये आपका 2a माइनस का 2a, ठीक है। इस पैराबोला का लेटेस्ट रेक्टम 2a अनके ये होता है हमारा 2a,2a ये a, उनके लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम की हमारी कितनी होगी 4a आ जाएगी। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a आ जाएगी। यहां से यहां तक की जो लेंथ होगी वो उसकी लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ कहलाती है। सेकंड, यदि यहां पर माइनस आ जाए तो इसका पॉजिटिव बनता है ये पैराबोला, ठीक है। बी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a वाई। ये पैराबोला कैसे बनता है, इस वाई एक्सिस पर बनता है हमारा। ये पैराबोला वाई एक्सिस पर बनता है, ठीक है। इसका जो लेटेस्ट रेक्टम होगा वो क्या होगा, यहां से यहां तक का, अर्थात ये हमारा होगा माइनस का -2a,2a और 2a,2a हो जाएगा, ठीक है। इसकी भी लेंथ हमारी क्या होगी, लेटेस्ट रेक्टम आएगी। सो आपको कर्व जो डायरेक्ट वो ये नहीं देगा कि इस पैराबोला का इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x होगा, वो आपको कुछ भी दे सकता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू x, वाई स्क्वायर इक्वल टू x/2, वाई स्क्वायर इक्वल टू x/8, कुछ भी दे सकता है। लेकिन आपको जो भी आपको इक्वेशन दी होगी पैराबोला की, उसकी इसके साथ कंपैरिजन करने के बाद आपको a की वैल्यू फाइंड कर लो, यहां से a की वैल्यू फाइंड कर लो। यदि आपको इस फॉर्म में दिया पैराबोला की इक्वेशन। थर्ड है आपका इलिप्स का जो इक्वेशन होता है वो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। ये हमारा कैसे बनता है, ये ऐसे, ये एक्स वाई डैश वाई एक्स डैश, यानी कि ये अंडाकार क्या होता है, यानी कि अंडा के आकार का इलिप्स का बनता है। सो इसके कोऑर्डिनेट हमारे क्या होगा, a,0 यहां पर a,0 और ये -a,0, इसके कोऑर्डिनेट 0,b, इसके कोऑर्डिनेट 0, का b। वो कैसे, एक्स एक्सिस का इक्वेशन हमारा क्या होता है, 0 होता है, y इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस का जो इक्वेशन होता है वो हमारा y इक्वल टू 0 होता है। इसमें पुट करो y इक्वल टू 0, क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए। अर्थात यहां पर प्लस का एक ये इंटरसेक्शन है और यहां पर माइनस का इंटरसेक्शन है। ठीक सेम एज इट इज वाई एक्सिस का जो इक्वेशन होता है वो x इक्वल टू 0 होता है। x इक्वल टू 0 से पुट करो, y इक्वल टू प्लस माइनस b मिलेगा। अतः y की जो पॉजिटिव डायरेक्शन में वो प्लस b का इंटरसेक्शन होगा और y की नेगेटिव डायरेक्शन में माइनस b का इंटरसेक्शन होगा। इसका सेंटर क्या होगा, ओरिजिन 0,0, ठीक है। अब एक और चीज बतानी है इसमें, यदि कोई भी कर्व, यदि कोई भी पॉइंट, ये वाला पॉइंट a,0 किसी यहां पॉइंट P पर शिफ्ट कर दिया जाए, कोई भी पॉइंट a,0 यहां पर शिफ्ट कर दिया जाए, तो ये जो एंगल बनाता है ये मान के चल π/4 है आपका, कितना π/4 है।
तो इसमें a प्लस पाई बाई 4 ऐड हो जाएगा दोनों में, कोमा 0, सॉरी कोमा पाई बाई 4, a कोमा पाई बाई 4। यदि कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस के जो पॉजिटिव डायरेक्शन में इनके ऊपर की ओर इनके कोई भी पॉइंट आपको शिफ्ट करना हो तो उसका जो भी एंगल बनाएगा उसको आपको ऐड करना होगा। मान के चल ये एंगल यहां पर बना रहा है कितना पाई बाई 2, तो उसमें पाई बाई 2 ऐड कर दो, a प्लस पाई बाई 2 कोमा पाई बाई 2। ठीक है, उसके बाद आता है आपका एक और चीज, यदि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर इंटरसेक्शन पॉइंट सेम आ जाए, अर्थात a इक्वल टू बी आ जाए, a इक्वल टू बी आ जाए, इफ a इक्वल टू बी आ जाए, इसमें पुट करो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1, अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, तब हमारा ये किसका इक्वेशन बन जाएगा, सर्कल का इक्वेशन बन जाएगा। यदि इंटरसेक्शन पॉइंट इलिप्स में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर सेम है तो हमारा वो कर्व जो क्या होगा, सर्कल का इक्वेशन बन जाएगा। सो फोर्थ है हमारा हाइपरबोला। कौन सा है, हाइपरबोला। हाइपरबोला मैंने ऐसे लिख दिया, आपको रीअरेंज कर लियो आप जैसे भी होगा। हाइपरबोला का इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसकी जो फिगर होती है वो ऐसे होती है, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ठीक है, ये ऐसे बनता है। ये माइनस ए कोमा 0 और ये ए कोमा 0 और ये ए कोमा 0, ठीक है। ये जो हाइपरबोला होता है वो वाई एक्सिस पर कट नहीं करता, क्यों, क्योंकि वाई एक्सिस पर कब कट करेगा, जब x इक्वल टू 0 होगा। जब इसमें x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, अर्थात वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस का बी स्क्वायर। इमेजिनरी रूट आ रहे हैं इसके, तो ये कैसे आ रहे, इमेजिनरी रूट आ रहे। इसका अर्थ क्या होगा, यानी ये जो हाइपरबोला है ये वाई एक्सिस पर कट नहीं करेगा, ठीक है। एक्स एक्सिस पर कब कटेगा, जब y इक्वल टू 0 होगा, y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू प्लस माइनस से आएगा, यानी कि a कोमा 0 और माइनस a कोमा 0, ठीक है। उसके बाद एक और आता है हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, फिफ्थ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसकी जो फिगर होती है, इसका जो इक्वेशन होता है वो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर ये होती है। इसके दो इक्वेशन होते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के, क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, दूसरा होता है एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है। इसकी जो फिगर होगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, सेम यही फिगर होगी इसकी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, इसी की भी सेम फिगर यही होगी। अर्थात इसमें ए को और बी को सेम रख ले, ए और बी हमारे क्या है, सी है ना ये, यदि ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी आ जाए तो हमारे यही तो बनेगा हमारा, और एक्स एक्सिस पर कोऑर्डिनेट हमारे क्या हो गए, माइनस सी कोमा सी आ जाएंगे, ठीक है। इसकी फिगर ये आ जाएगी। अब इसका फिगर क्या होती है, एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, ये वाला, ये इसकी फिगर होती है। ये हमारा एक्स डैश, ये एक्स, ये वाई डैश, ठीक है। इन दोनों हम एक कर्व को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं।
ये जो कर्व होगा ये वाई एक्सिस को इनफाइनाइट पे जाकर के टच करेगा। ये जो कर्व है यानी कि एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, ये वाई एक्सिस को कहां पर टच करेगा? इनफाइनाइट पे जाकर के। एक्स एक्सिस को कहां पर टच करेगा? इनफाइनाइट पर जाकर के। इधर एक्स डैश को यानी कि एक्स एक्सिस नेगेटिव डायरेक्शन को इनफाइनाइट पे जाकर के टच करेगा और वाई डैश को इनफाइनाइट पे जाकर के टच करेगा। इसको बोलते हैं हम क्या? एसिम्पोट। जब कोई कर्व किसी स्ट्रेट लाइन को इनफाइनाइट पे जाकर के टच करता हो, उस स्ट्रेट लाइन को हम क्या बोलते हैं? इन एसिम्पोट्स बोलते हैं, या बीएससी में जाकर के पढ़ोगे। ठीक है, ये जितने भी कर्व थे मैंने आपको बता दिए। ठीक है, आपको स्ट्रेट लाइन के आपको नॉलेज है, उसके बारे में मैं आपको नहीं बता रहा हूं स्ट्रेट लाइन क्या होता है, उसका इक्वेशन क्या होता है। मैं बाउंडेड रीजन के बारे में बताता हूं। क्या रीजन, किसी भी कर्व का एरिया कैसे फाइंड करते हैं? एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। फर्स्ट, इफ y इक्वल टू एफ एक्स बी एनी कर्व एंड x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी, आपको कोई भी दो लाइन की दी है। ये हमारी लाइन के तो इक्वेशन है, x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी। देन इसी के लिए पहले इसके लिए फॉर्मूला, जब हमारा कर्व जो है y इक्वल टू एक्स की फॉर्म में दिया है, देन एरिया का जो फॉर्मूला होगा वो हमारा x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी तक, x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी तक, y इंटू डी एक्स, वाई इक्वल टू डी एक्स, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। ठीक है, इफ, ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये सेकंड। इफ x इक्वल टू एफ वाई बी एनी कर्व एंड y इक्वल टू ए टू बी, देन एरिया इक्वल टू होगा y इक्वल टू ए टू बी एक्स इंटू डी वाई, एक्स इंटू डी वाई। दोनों फॉर्मूले के बीच डिफरेंस क्या है वो बताता हूं। जब हमारा कर्व y इक्वल टू एक्स में दिया है और हमें लिमिट x की पता है, किसकी पता है? x की पता है लिमिट, तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एरिया इक्वल टू एक्स इक्वल टू ए टू बी वाई इक्वल टू डी एक्स। और यदि हम x इक्वल टू एक्स की लिमिट ना पता है, y की लिमिट हमें पता है आसानी से, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वहां से क्या करेंगे? इस कर्व से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, वो उसमें पुट करेंगे, फिर इंटीग्रेशन किसका करेंगे? y के रेस्पेक्ट में, क्योंकि यहां से x की जो वैल्यू आएगी वो y के टर्म में तो आएगी, कोई कर्व दिया होगा तो x इंटू डी वाई, फिर यहां y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, और यहां पर x y की जो वैल्यू आएगी वो x के टर्म में आएगी, तब जब x के टर्म में आएगी तो पूरा का पूरा x में आ जाएगा, फिर यह इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, सपोज अब एरिया कैसे फाइंड करते हैं? एरिया को फाइंड करने के लिए आपको तीन चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले आपको उसकी लिमिट पता होनी चाहिए। कोई भी कर्व कैसे पता होना चाहिए कि किसी भी कर्व की जो बाउंडेड रीजन है आपका, वो रीजन कहां से कहां तक है। जैसे कि मैं आपको फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, y इक्वल टू एफ एक्स कोई आपका कर्व है और x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी तक है। सपोज ये कर्व जो है आपका ऐसे बना है कुछ, ये x इक्वल टू ए एक्स इक्वल टू बी, एक्स इक्वल टू ए एक्स इक्वल टू बी। ठीक है, अब इसमें जो बाउंडेड रीजन होगा वो कौन सा होगा? और एंड कर लो, एंड y इक्वल टू एक्स, सॉरी y इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू जीरो कौन सा इक्वेशन होगा? y इक्वल टू जीरो, यही तो लाइन हमारी x एक्सिस। ठीक है, अब ये कह रहा है y इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी और y इक्वल टू एफ एक्स, इन चारों से घिरा हुआ हमारा बाउंड्री रीजन कौन सा होगा? यही तो होगा हमारा ये वाला, ये वाला, ये तो हमारा बाउंड्री रीजन है। इन चारों कर्व से घिरा हुआ है जो हमारा रीजन है वो यही तो है हमारा।
अब ये कह रहे हैं इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे। यदि हमें x की लिमिट पता है, सबसे पहले हमारा काम है उस रीजन को फाइंड करना, जो भी आपका बाउंडेड रीजन है, जितने भी हमारे कर्व दिए हैं उन कर्व के बीच जो हमारा बाउंडेड रीजन है, सबसे पहला काम हमारा यही है। उसके बाद हमारा सेकंड काम है उनकी लिमिट अप्लाई, उनकी लिमिट फाइंड करना कि कर्व कहां से कहां तक है, x की लिमिट कहां से कहां तक है, यदि आपको x में फंक्शन पता है। ठीक है। थर्ड काम है आपको वो दिए गए कर्व को ट्रेस करना, दिए गए कर्व को ट्रेस करना कि किसी भी कर्व को हम कैसे ट्रेस करते हैं, उसकी ट्रेसिंग आपको आनी चाहिए। पैराबोला क्या होता है उसका कर्व कैसे बनेगा, इलिप्स क्या होता है उसको वो कैसे बनेगा, हाइपरबोला क्या होता है वो कैसे बनेगा, सर्कल का क्या होता है वो कैसे बनता है। अलग अलग क्वेश्चन में आपको अलग अलग तरह के कर्व देगा, उसकी रेडियस चेंज करेगा, उसका सेंटर चेंज करेगा। ठीक है। आपको पैराबोला देगा, उसका वर्टेक्स क्या होता है, वो कहां से कहां किस पॉइंट से जो है पासिस हो रहा है। ठीक है। ये सभी आपको पता होने चाहिए। आपका जो है ये हमारा बेसिक है 11th क्लास का। किसी भी पैराबोला का सबसे पहला काम है हमारा पैराबोला का उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना, किसी भी पैराबोला को। उसके बाद हमारा जो है उसका वर्टेक्स देखना है, उसका पैराबोला का वर्टेक्स क्या होता है, उसका इंटरसेक्शन पॉइंट कहां से कहां तक कट कर रहा है। उसके बाद हमारा जो भी दूसरे कर्व दिए हुए उनको ट्रेस करना। फिर हमारा क्या है बाउंडेड रीजन को फाइंड करना। जब हमारा बाउंडेड रीजन फाइंड आ जाएगा कि जी इस टाइप का रीजन आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे उसके बाद लिमिट देखेंगे, लिमिट कहां से कहां तक, एक्स की लिमिट क्या कहां से कहां तक है, फिर इंटीग्रेशन करेंगे उसी के रेस्पेक्ट में। अब हमारा पूरा का पूरा जितना भी हमने डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ा है, इनडेफिनेट इंटीग्रल पढ़ा है, जितने भी हमारे फॉर्मूले हैं वे सारे के सारे यूज होने वाले हैं आपके, डेफिनेट इंटीग्रल के भी और इनडेफिनेट इंटीग्रल के भी। इसका एरिया क्या होगा, एरिया इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन x की लिमिट कहां से कहां जाएंगे, x इक्वल टू a से b तक, a से b तक इक्वल टू इनटू। अब हमने इसमें x की लिमिट पता है हमें, x इक्वल टू a से b तक है। अब हम इंटीग्रेशन किसका करेंगे, y इंटू dx, अर्थात y इंटू dx इक्वल टू इंटीग्रेशन a से b f x इंटू dx। जो भी आपको फंक्शन दिया होगा fx में वो इसमें पुट करो, इंटीग्रेशन करो x के रेस्पेक्ट में, आ गया आपका आंसर। आपको परेशानी होगी इसमें लिमिट फाइंड करने में, इंटीग्रेशन में मोस्टली 90% केसेस स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होता है कि इसकी लिमिट कहां से कहां तक आती है इंटीग्रेशन की, यानी बाउंड्री रीजन की। सबसे पहला काम है आपका बाउंड्री रीजन कैसे फाइंड करते हैं, उस कर्व को कैसे ट्रेस करते हैं, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, उसकी लिमिट कहां से कहां तक लाई कर रही है। यदि आपको तीन चीजें आ गई ना, किसी भी कर्व को ट्रेस करना, दूसरा उसका बाउंडेड रीजन फाइंड करना, तीसरा उसकी लिमिट पता करना, यदि तीन चीजें आपको आ गई तो आपको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में कुछ भी अब आपको परेशानी नहीं आएगी। आपको तीन चीजें ही आपको पता करनी है। मैं इसलिए आपको बेसिक पर फोकस दे रहा हूं, आपका जो फर्स्ट लेक्चरर है इसी पर आपको दे रहा हूं, मैं क्वेश्चन सोल्व नहीं करा रहा हूं। अब मैं एक दो एग्जांपल करा रहा हूं इसी के, इससे रिलेटेड। जैसे कि आपको कोई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको कोई भी कर दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन गिवन बाय क्या, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कोमा y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2। इन सभी का आपको क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। इन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2। ये तो हमारी दो स्ट्रेट लाइन दे दी ना, ये हमारे क्या कर्व है। इन तीनों से जो बाउंडेड रीजन है उससे घिरो जो है हमारा पार्ट है उसका हमें एरिया फाइंड करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहला काम है इनको ट्रेस करना, किस पे, कोऑर्डिनेट एक्सिस पर। ये मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस बना ली, ड्रॉ किया, ये x डैश, ये x, ये y डैश, ये y। अब ये किसका इक्वेशन है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर,
पैराबोला के तो इक्वेशन है हमारा ये कौन सा, एक्स एक्सिस पर बनता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, उसी का तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, वो क्या हमारा एक्स एक्सिस पर पैराबोला का स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो उसी के तो फॉर्म है ये हमारा। तो ये कैसे बनता है, ऐसे। यदि आपको किसी भी कर्व का स्टैंडर्ड फॉर्म ना पता हो, चाहे आपका कुछ भी हो, स्टैंडर्ड फॉर्म ना पता हो, तो आप उसको जैसे कि हम स्ट्रेट लाइन ट्रेस करते थे ना 11th क्लास में, कि उसके पहले क्या करते हैं, एक्स इक्वल टू 0 पुट करते हैं, फिर y की वैल्यू फाइंड करते हैं, फिर y इक्वल टू 0 पुट करते हैं, x की वैल्यू फाइंड करते हैं, फिर जहां पर x एक्सिस पर और y एक्सिस जो इंटरसेक्शन पॉइंट आए थे उनको मैच कर देते थे, तभी तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आता था। ठीक वैसे ही किसी भी कर्व को ट्रेस करो, कैसे करो, पहले इसमें x इक्वल टू 0 पुट करो, हमें क्या मिल रहा है 0, y इक्वल टू 0, और फिर y इक्वल टू 0 पुट करो, x इक्वल टू 0 मिल रहा है, अर्थात जो कर्व है वो हमारा कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन से हो रहा है। कर्व क्या है, ओरिजिन से पास हो रहा है, यहां से x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 0 है, y इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद जब जब हम x इक्वल टू x की वैल्यू को इंक्रीज करते जा रहे हैं, x की वैल्यू को इंक्रीज करते जा रहे हैं, x इक्वल टू 1 पर y इक्वल टू 1 है, x इक्वल टू 2 पर y इक्वल टू 4 है, और x इक्वल टू 3 पर y इक्वल टू 9 है। यानी कि जैसे जैसे हम x की वैल्यू इंक्रीज करते जा रहे हैं तो y हमें बहुत ज्यादा इंक्रीज होता जा रहा है, ऐसे। तो कर्व ओरिजिन से तो पास हो रहा है ऐसे, तो ऐसे बनेगा हमारा ये। और क्योंकि कर्व जो है हमारा सिमेट्रिकल है अबाउट एक्स एक्सिस, क्यों, x की सारी पावर क्या है, इवन है। यानी कि किसी भी कर्व को ट्रेस करना आप बीएससी में जाकर के सीखोगे, एक पूरा का पूरा चैप्टर है हमारा कर्व ट्रेसिंग। और किसी भी टाइप का कर्व दे दे आपको, चाहे पोलर फॉर्म का हो, चाहे आपका क्वाड्रेंट फॉर्म का हो, चाहे आपका पैरामीट्रिक फॉर्म का हो, किसी भी टाइप का कर्व दे दे, उसको कैसे ट्रेस करता है बीएससी में जाकर के सीखोगे। ठीक है, वैसे आपका इसका ये कैसे बनता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये ऐसे बनता है। ठीक है, उसके बाद y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 आपका ये आ गया x एक्सिस, x इक्वल टू 2 ये आ गया आपका x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2। अब इनके इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो गए, यहां पर 2,0 और x इक्वल टू 2, इस पॉइंट के इंटरसेक्शन क्या हो गए, इनके x इक्वल टू 2 और ये कर्व कौन सा है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अर्थात 2, x इक्वल टू 2 इसमें पुट करेंगे तो हमें y इक्वल टू क्या मिलेगा 4, इसके इंटरसेक्शन पॉइंट आ गए इस पॉइंट के, ये हमने P लेट किया, ये हमने Q लेट किया, ये O है, इसको A मान लो आप, कुछ भी मान लो। अब कह रहा है कि y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2, ये वाले 2, इसका जो बाउंडेड रीजन है वो क्या होगा, यानी कि इस कर्व और इसका जो बाउंड्री रीजन है वो क्या होगा, ये पूरा यही तो होगा हमारा, यही तो हमारा बाउंड्री रीजन, यही तो हमारा बाउंड्री रीजन है। यानी कि y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 और ये पैराबोला क्या y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका जो रीजन क्या आएगा वो क्या आएगा, ये रीजन पूछ रहा है आपको POB, सॉरी ये Q, POQA, तो एरिया कितना होगा हमारा, एरिया इक्वल टू POQA, ये पूरा का पूरा रीजन पूछ रहा है, इसका एरिया कितना होगा। अब ये तो ना हमारा रेक्टेंगल है ना स्क्वायर है, किसी भी टाइप का नहीं, यानी इंटीग्रेशन से हम इसका एरिया आसान से फाइंड कर सकते हैं, क्या आएगा, एरिया इक्वल टू, ठीक है, क्योंकि ये जो कर्व है हमारा POAP इसके सिमेट्रिकल है, यानी कि जितना एरिया इसका होगा उतना एरिया इसका होगा, और यदि हम इसका एरिया फाइंड कर ले, उसका डबल कर दे, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो ये भी एरिया आ जाएगा आपका, इसका भी यानी कि पूरा का एरिया आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इसका एरिया फाइंड करूंगा, उसका डबल कर दूंगा, यानी कि पूरा का पूरा एरिया आ जाएगा हमारा, क्या, एरिया इक्वल टू POAP 2 इंटू, यानी कि इसका डबल कर दिया मैंने POAP का, तो इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन। अब x की लिमिट कहां से कहां तक वेरी कर रही है, ये आपको दिक्कत करेगा, x की लिमिट कहां से कहां तक है, ये हमारा ओरिजिन है, अर्थात 0,0 तो है ये हमारा, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2 तक ये 2 है, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू
2 तक, 0 से 2 तक x इक्वल टू, ठीक है, y इंटू डी एक्स, वाई की वैल्यू कहां से निकालेंगे, इस कर्व से, y इंटू डी एक्स, इस कर्व से, किस कर्व से के द्वारा बाउंड हो रहा है ये, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अर्थात एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स, ये आगा। अब इसको आसानी से इंटीग्रेशन कर दो आपने, क्या, 2 इंटू एक्स क्यूब बाई 3 की लिमिट 0 से 2 इक्वल टू 2 इंटू 8/3 इक्वल टू 16/3 यूनिट स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। और यदि आप इसको x की लिमिट ना पता करके अब y की लिमिट में पता कर रहे हैं, y की लिमिट कैसे फाइंड करेंगे, y कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, यहां से y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 4 तक का, y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 4 तक का, अर्थात यदि हम y की लिमिट y के इसमें फॉर्म करें तो y की लिमिट यहां से कहां तक वेरी करेगी, y इक्वल टू 0 से 4 तक का, y इक्वल टू 0 से 4 तक, इंटीग्रेशन x इंटू डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 4 तक का। अब y x की वैल्यू कहां से फाइंड करे, ये तो रहा आपका कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहां से फाइंड करो, क्या x की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट y इंटू डी वाई। अब इस कंडीशन क्या आएगा, अंडर रूट वाई का, सॉरी इसका डबल भी तो करेंगे हम तो इसका ही तो एरिया फाइंड कर रहे हैं, तो इसका डबल करेंगे, तो इसका डबल, इसका भी डबल, 2 इंटू रूट वाई का y की पावर 3/2 इंटू 2/3, इसकी लिमिट 0 से 4 तक इक्वल टू 2 इंटू 2/3 इंटू 4 की पावर 3/2, अर्थात 2 की पावर 2, इसकी पूरे की पावर 3/2, अर्थात 2 की पावर 8, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, सॉरी 8 टू जा 16, हाँ ठीक है, कुछ गलती तो नहीं किया, हाँ देखते हैं एक बार फिर से, 2 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 3/2 इक्वल टू, जब जीरो पुट कर तो जीरो आ जाएगा, तो इक्वल टू ये क्या बनेगा हमारा 2 इंटू 2/3 इंटू ये बनेगा आपका, सॉरी ये तो 2 कहां से आया, ये 2 नहीं है, तो 2/3 इंटू इसको लिखेंगे हम 2 की पावर 3/2 इक्वल टू 2 इंटू 2/3 इंटू 2, ये 2 से ये 2 कैंसिल, 2 की पावर 3 8 इंटू 8 इक्वल टू 8 4 जा 32/3 यूनिट स्क्वायर। इससे करो, ये भी आपका कुछ क्या होगा, x की लिमिट 0 से 2 इंटीग्रेशन 0 से 2 एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो 2 इंटू एक्स की क्यूब बाई 3, 0 से 2 की पावर 8/3 16/3, ये तो ठीक है। ये इसमें देखते हैं क्या, y की लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से 4 तक का, 0 से 4 तक का, 2 इंटू इसका डबल किया, y की लिमिट 0 से 4 x इंटू डी वाई, एक्स की वैल्यू यहां से रूट y, 2 इंटू वाई की पावर 3/2, y की पावर 3/2, 2 इंटू 2/3, यहां पर भी आपका मिलेगा क्या, x इक्वल टू 2 पुट करने पर इसके कोऑर्डिनेट आपको होने चाहिए था 2 कोमा माइनस का 4, इसके कोऑर्डिनेट 2 कोमा माइनस के 4, x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू 2 मिल रही है, y की वैल्यू 4, लेकिन इसके कोऑर्डिनेट माइनस का 4 आना चाहिए,
वाई 2 कॉमा माइनस का 4, ठीक है। और यदि हम इसकी डायरेक्ट लिमिट निकालें तो माइनस के वाई की लिमिट -4 से 4 तक का, नहीं इसकी डबल नहीं करेंगे आप, इसका डबल नहीं करेंगे वाई में, वाई में आपका इसका डबल नहीं करेंगे क्योंकि y इक्वल टू 0 x इक्वल टू 2 ये पैराबोला, यानी कि ये रीजन पूछ रहा है आपका, इसका ये रीजन पूछ रहा है। कुछ ना कुछ तो इसमें मिस प्रिंट है। y इक्वल टू 0 x इक्वल टू 2, ये 0 x इक्वल टू 2, ओ हमने पैराबोला ही गलत कर दिया, पैराबोला ही गलत कर दिया, ये पैराबोला ऐसा नहीं, ऐसे बनेगा आपका, पैराबोला ही गलत कर दिया। ये y एक्सिस पर x इक्वल टू 2 और फिर लाइन के बीच इक्वेशन चेंज हो गया हमारे, आप इसको ऐसे ना करके ऐसे y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 और आपका x इक्वल टू 0, क्वेश्चन चेंज कर देता हूं पूरा। y इक्वल टू 2 और आपका, हाँ ये मत लो, y इक्वल टू 2, ये पूरा कर दो आप, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू 2, इन दोनों से बाउंडेड रीजन ये वाला, ठीक है। अब इसके कोऑर्डिनेट हमारे क्या होगा, y इक्वल टू 2 इसमें पुट करेंगे तो x इक्वल टू 2, x इक्वल टू -2, इसे पुट करेंगे तो x की 2 वैल्यू आएगी हमारी, x की 2 वैल्यू आएगी, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 इसमें पुट करेंगे, 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x इक्वल टू प्लस माइनस √2, ये √2, और ये -√2, ये आएगी। अब इसका रीजन क्या होगा, एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये हमारा 0,2 आ गया, 0,2। अब इसमें एक बार x की लिमिट क्या होगी, इसमें x इक्वल टू 0 से ये कर्व, यानी कि ये OPQR, ये इसके सिंस OPQ इज सिमेट्रिकल अबाउट PQO के, क्योंकि जो एरिया इसका होगा वही एरिया इसी का होगा। सो इसमें x की, एक बार ये तो आप x की लिमिट फाइंड कर लो या फिर y की लिमिट फाइंड कर लो, जोन से भी आपको आसानी से कर लो, वही फॉर्मूला आपको अप्लाई कर दो। इसमें हम यदि हम y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 2 ले, इक्वल टू y इक्वल टू 0 से 2 ले, तो हमारे क्या आएगा, y इक्वल टू 0 से 2, तो x इंटू डी वाई आएगा इक्वल टू 0 से 2, x हमारे क्या है यहां से √y इंटू डी वाई इक्वल टू 0 से 2, इस पूरे का एरिया मैंने फाइंड कर दिया क्योंकि लिमिट 0 से 2 ली मैंने, 0 से 2, ठीक है। और ये हमारा कर्व कौन सा है, y इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, ये क्वेश्चन मैंने अपने पास से लिया है, किसी बुक का क्वेश्चन नहीं है। सो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा हमारा, y की पावर 3/2, ये 2/3, 0 से 2 इक्वल टू 2/3, ये आएगा 2 की पावर 3/2 माइनस 0 इक्वल टू 4√2/3, ये आपका आंसर आ जाएगा।
ये आपका आंसर। यदि आप इसमें y की लिमिट ना पता करके x की लिमिट में पता कर रहे हैं तो x की लिमिट है इसमें कहां से कहां तक वेरी करेगी, -√2 से √2 तक, यानी इक्वल टू इंटीग्रेशन -√2 से √2 तक। ठीक है, अब हमारा कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, y इंटू डी एक्स वाला इक्वल टू -√2 से √2 तक। ठीक है, y हमारे कितना है एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये आएगा। सो इक्वल टू, अब ये हमारा कैसा है, एक्स स्क्वायर इवन फंक्शन है, x को -x में रिप्लेस करो तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो लिमिट हमारी क्या आ जाएगी, नेक्स्ट स्लाइड पर कर देता हूं, इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से √2, इसकी डबल हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू इसका इंटीग्रेशन x की क्यूब बाई 3, लिमिट 0 से √2 इक्वल टू 2 इंटू, अब इसका इस पे लिमिट अप्लाई करो क्या, √2 की पावर 3 अपॉन 3 माइनस 0 इक्वल टू 2 इंटू √2 की पावर 3 अतः 2 की पावर 3 बाई 2 अतः 2 इंटू √2 बाई 3 माइनस 0 इक्वल टू 2 इंटू अतः 4 बाई √2 बाई 3 यूनिट स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। बिल्कुल सेम एज इट इज वो रहा, जैसे हमने ये ऐसे किया, जब हमें y की लिमिट पता है तो हमारा ये आंसर आ रहा है, और जब हमें x की लिमिट पता है तो भी यही आंसर आ रहा है। आंसर आपका में चेंज नहीं होने का, कभी भी आंसर आपका कभी भी चेंज नहीं होने का। y की लिमिट जो है इसमें 0 से 2 तक वेरी कर रही है। जब हम y की लिमिट लेते हैं तो हम क्या करते हैं, नीचे से ऊपर की ओर y एक्सिस पर देखते हैं, और जब x की लिमिट देखते हैं तो x एक्सिस पर देखते हैं, कि ये x एक्सिस के टाइप का पैरेलल तो है, ये लाइन y इक्वल टू 2, तो इसमें x की लिमिट होगी -√2 से √2 तक, y की लिमिट होगी 0 से 2 तक। ठीक है, अब यदि आप ऐसा ना करके ये x की लिमिट 0 से √2 तक भी ले सकते हैं, 0 से √2 तक, क्योंकि ये जो कर्व है P Q O इसके सिमेट्रिकल है, तो इसका डबल भी कर सकते हैं आप। वही तो क्या मैंने यहां पर, क्योंकि ये जो कर्व है, ये जो हमारा इसके बाद आया, इसके बाद ये कर्व हमारे क्या इवन फंक्शन है, इसका डबल करेंगे उनके 0 से √2 तक, वही आ गया 0 से √2 तक, इसका डबल आ गया। तो आप आसानी से, यदि आपको x की और y की लिमिट आपको पता चल गया ना कहां से कहां तक वेरी कर रही है, तो आप क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। अब हम बाउंड्री रीजन के हम नेक्स्ट लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, उसके बाउंड्री रीजन के क्या होते हैं, कितने क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में आते हैं, किसी बोर्ड में भी आता है, आपको कंपटीशन में भी आता है। सो गाइज, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक वॉच फॉर दिस वीडियो। मैं आपसे होप करता हूँ कि आपको जो है इसका बेसिक क्लियर होया होगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का। ठीक है, हमें 3 चीजें इसमें पता होनी चाहिए। क्या, एक तो किसी भी कर्व को ट्रेस करना आना चाहिए, दूसरा उसके लिमिट पता होनी चाहिए, और थर्ड उसमें आपका बाउंड्री रीजन कौन सा है उसको पता होना चाहिए। यदि आप तीनों चीजों को पता कर ले तो आपको आसानी से लिमिट इंटीग्रेशन कर लोगे। इंटीग्रेशन आपका वही है, पहला आपका जितने भी हमने डेफिनेट और इनडेफिनेट में सोल्व किया है वे सारे के सारे फॉर्मूले अप्लाई होंगे इसमें। सो गाइज, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक वॉच फॉर दिस वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियोज।